हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैद्युत रसायन के इस नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चालकता व मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। फ्रेंड, देखेंगे यह कि जो चालकता होता है और मोलर चालकता, इस पर सांद्रता का क्या प्रभाव होता है। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले यदि आप नए यूट्यूबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों को ही बताएं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं चालकता व मोलर चालकता पर सांद्रता का प्रभाव। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्रेंड हम विलयन लेंगे और ऐसा विलयन जो विद्युत अपघटय हो, विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय का मतलब यह कि यदि किसी लवण को या किसी यौगिक को जल में डालने पर यदि वह अपने अपने आयन में टूट जाते हैं तो वह विद्युत अपघटय कहलाते हैं। क्लियर? विद्युत अपघटय का मतलब फ्रेंड्स यह कि जब वह अपने अपने आयन में टूटते हैं तो उसमें आवेश जो होते हैं मुक्त हो जाते हैं, मुक्त आवेश। क्लियर? जब मुक्त आवेश होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स कि अब उसमें धारा प्रवाहित होती है, अर्थात करंट। फिर से समझिए, एक ऐसा हम विलयन लेंगे जो वैद्युत अपघटय हो। वैद्युत अपघटय का मतलब यह कि एक एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं फ्रेंड NaCl, नमक। इस नमक को जब हम जल में डालते हैं तो यह नमक में जो सोडियम है और क्लोरीन है यह अपने अपने आयन में टूट जाता है। जब आयन में टूट जाता है तो वह वैद्युत अपघटय कहलाता है। और वैद्युत अपघटय में जो आवेश होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, मुक्त आवेश हो जाते हैं। और जब मुक्त आवेश हो जाते हैं तब हम यह कहेंगे कि उस विलयन में हम धारा अब आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। अब यह देखेंगे फ्रेंड्स, इसी विलयन जो हम यहाँ विलयन लिए हैं उस विलयन की यदि हम सांद्रता यदि बढ़ाते हैं, क्लियर, तो उस विलयन की सांद्रता बढ़ाने पर उसी विलयन में प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या अधिक होती है। फिर से समझिए, यदि हम एक विलयन लेते हैं और उस विलयन की हम सांद्रता को बढ़ाते हैं, क्लियर, तो उस विलयन में जो प्रति एकांक आयतन होगा उसमें मुक्त आयनों की संख्या अधिक होती है। और जब मुक्त आयनों की संख्या अधिक होती है तो उस विलयन की चालकता अधिक हो जाती है। फिर से समझिए, यदि किसी विलयन की सांद्रता हम बढ़ाते हैं तो जब विलयन की सांद्रता बढ़ेगी
तो हम यह कहेंगे उस विलयन के प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या अधिक हो जाते हैं। अर्थात किसी विलयन में मुक्त आयनों की संख्या जितना अधिक होती हैं उसमें हम धारा आसानी से ज़्यादा प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि जो चालकता है फ्रेंड्स, इस चालकता को हम लोग बोलते हैं कपा। क्लियर? जो यहाँ पर है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड कपा। और यह जो चालकता है यह धारा को मापता है। क्लियर? तो किसी भी विलयन की सांद्रता जब हम बढ़ाते हैं तो उस विलयन में जो प्रति एकांक आयतन होगा उसमें मुक्त आयनों की संख्या अधिक होती है। और जब मुक्त आयनों की संख्या अधिक होगी तो उस विलयन की जो चालकता होगा वो भी क्या होगा? अधिक होगा। क्लियर? अब फ्रेंड, यह किसी भी विलयन की सांद्रता हम अधिक किस प्रकार करते हैं ये देखते हैं। यदि उस विलयन की आयतन फिर समझिए फ्रेंड्स, यदि किसी विलयन की सांद्रता हम जब बढ़ाते हैं तो उसके आयतन में हम कमी करते हैं। अब ये कैसे हुआ फ्रेंड, हम देखते हैं। यदि उस विलयन का हम आयतन कम करते हैं तो उस विलयन का जो सांद्रता होता है वह अधिक होता है। यह किस प्रकार होता है फ्रेंड्स, जैसे कि एक हम विलयन लेते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं दोस्त, यदि हम 5 ग्राम चीनी को यदि 50 ग्राम जल में यदि मिलाते हैं तो इस प्रकार से जो बना है विलयन, इस विलयन का स्वाद, और यदि 5 ग्राम चीनी को यदि हम 100 ग्राम जल में मिलाते हैं तो इन दोनों मिश्रण में जो सबसे मीठा होगा फ्रेंड्स वह विलयन होगा जिसमें 5 ग्राम चीनी के साथ 50 ग्राम जल मिलाया गया है। तो इस विलयन में जो आयतन है फ्रेंड्स वह उसकी मात्रा कम है, लेकिन उसका स्वाद बहुत अच्छा है, मीठा ज़्यादा है, इसलिए उसकी सांद्रता अधिक है। क्लियर? तो किसी भी विलयन की यदि हम आयतन कम करते हैं तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। अर्थात किसी भी विलयन में यदि हम आयतन की संख्या कम करते हैं तो उसमें जो सांद्रता होती है अधिक हो जाती हैं। जैसे मैंने अभी फर्स्ट नंबर एग्जांपल बताया कि 50 ml या 50 ml जल में यदि हम 5 ग्राम चीनी डालते हैं तो उसका स्वाद ज़्यादा होता है, यानी मीठा होता है, जबकि उसी 5 ग्राम चीनी को यदि 100 ml जल में मिलाते हैं तो उसका स्वाद कम हो जाता है। तो उसमें जल का आयतन अधिक होता है इसलिए उसका स्वाद कम होता है, तो उसकी सांद्रता कम हो जाएगी। जबकि यदि 5 ग्राम चीनी को यदि हम 50 ग्राम जल में यदि मिलाते हैं तो उसमें सांद्रता बढ़ जाती है जबकि आयतन कम हो जाती है। और जब सांद्रता बढ़ेगी तो प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त आयन की संख्या होगी वो भी बढ़ जाएगी। और जब आयनों की संख्या अधिक होगी उसमें धारा हम अधिक से अधिक प्रवाहित कर सकते हैं, इसलिए उसकी चालकता भी क्या होगा? अधिक होगा। क्लियर? अब हम लोग यह देखेंगे फ्रेंड्स, यदि उस विलयन का आयतन हम बढ़ाते हैं तब क्या होता है। यदि हम विलयन का आयतन बढ़ाते हैं तो उसकी सांद्रता जो होगी, जैसे कि मैंने आपको सेकेंड नंबर एग्जांपल बताया फ्रेंड कि 5 ग्राम चीनी को यदि 100 ग्राम जल में डालते हैं तो उसका जो स्वाद होता है यानी मिठास वह कम हो जाती है, क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है। और जब आयतन बढ़ जाएगा तो उसकी जो सांद्रता होगी वह कम हो जाती है। क्लियर? तब प्रति एकांक आयतन में प्रति
एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या कम होती है। तो किसी भी विलयन में मुक्त आयनों की संख्या यदि कम होती है तब उसमें हम धारा बहुत कम ही प्रवाहित कर पाएंगे। जब धारा कम प्रवाहित कर पाएंगे तब देखने को ये मिलेगा जो उसकी चालकता है वो भी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, कम हो जाएगी। तो हम प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त आयन की संख्या होगी कम होगी, और जब मुक्त आयन की संख्या कम होगी तो उसकी जो चालकता होगा, चालकता वो भी हम लोगों का कम हो जाएगा। क्लियर। तो किसी भी विलयन का यदि आयतन अधिक होता है तो उसकी सांद्रता कम हो जाती है, और जब सांद्रता कम हो जाएगी तो उस विलयन की जो प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयन होंगे वो भी कम हो जाएगी, और जब आयन की संख्या कम हो जाएगी तो उसमें जो चालकता होगा वो चालकता भी कम हो जाएगा। क्लियर। एक बार फिर से समझिए, यदि किसी विलयन की सांद्रता हम बढ़ाते हैं तो उसके कम हो जाती हैं, तब प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या अधिक हो जाती है। जब मुक्त आयनों की संख्या अधिक हो जाती है तो उसमें धारा हम अधिक से अधिक प्रवाहित कर सकते हैं, इसलिए उसकी चालकता बढ़ जाती है, जिसको कप्पा भी कहते हैं, के से डिनोट करते हैं फ्रेंड। अब यदि उसी विलयन की हम सांद्रता कम कर देते हैं अर्थात उसका आयतन बढ़ जाएगा। जैसे ही उस विलयन की सांद्रता कम करेंगे तब उसमें जो आयतन होगा वो आयतन बढ़ जाएगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त आयनों की संख्या होगी वह कम हो जाएगी, जिससे धारा हम बहुत कम ही प्रवाहित करेंगे। जब हम लोग के किसी भी विलयन में मुक्त आयनों की संख्या कम रहेगी तो धारा हम बहुत कम प्रवाहित कर पाएंगे। इस कारण जो चालकता होता है यह भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्लियर। यदि आप इतना स्पष्ट समझ पाए हैं तब अब हम लोग आगे देखेंगे फ्रेंड्स। दोस्त, आप जानते हैं लैम्डा एम इक्वल होता है के इंटू वी, जिसे यह जो फार्मूला है फ्रेंड, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो लैम्डा एम है इसको हम लोग बोलते हैं मोलर चालकता, के है जो चालकता है, भी है आयतन है। क्लियर। कभी कभी विद्यार्थी यहीं पर गलत कर देते हैं, यह समझ बैठते हैं कि जो मोलर चालकता है वह इस के पर निर्भर करता है, यानी चालकता पर, जबकि ऐसा नहीं है। अब समझिए, जो चालकता है वह आयतन के मान से कम बढ़ता है, अर्थात यदि चालकता का मान बढ़ता है तो ठीक उससे दोगुना से अधिक जो आयतन है वह कम होता है। फिर यदि चालकता का मान कम होता है तो इससे दोगुना से अधिक इसका मान यानी आयतन का मान बढ़ता है। तो दोनों कंडीशन में यह देखा गया कि जो आयतन है वह प्रभावी है। प्रभावी का मतलब फ्रेंड यह, यदि चालकता एक मान हम बढ़ा रहे हैं तो उस समय आयतन दोगुने से अधिक मान कम होता है। यदि चालकता हम एक कम कर रहे हैं तो उस समय आयतन दोगुने से अधिक बढ़ता है।
तो इस कंडीशन में जो आयतन है वह प्रभावी आयतन है, जिसके कारण यदि हम एक चालकता कम करते हैं तो यह दोगुने से अधिक बढ़ता है आयतन, और यदि एक चालकता को हम बढ़ाते हैं तो इसमें जो आयतन है वह आयतन दोगुने से कम होता है। तो इन दोनों कंडीशनों में यह देखा गया कि फ्रेंड जो हम लोग का आयतन है और चालकता है, इन दोनों में आयतन प्रभावी आयतन है। तो यह हम कह सकते हैं दोस्त कि जो मोलर चालकता होगा वह इस आयतन पर निर्भर करता है। अब जो हम लोग का मोलर चालकता होगा किसी भी विलयन का यदि आयतन कम होता है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, और जब सांद्रता बढ़ता है तो प्रति इकाई आयतन में मुक्त आयनों की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे चालकता का मान बढ़ जाता है। और जब चालकता का मान बढ़ता है उस समय जो आयतन होता है फ्रेंड्स कम होता है, और जब आयतन कम होगा तो जो हम लोग का मोलर चालकता होगा वो भी कम होगा, क्योंकि मोलर चालकता आयतन पर निर्भर करता है। यदि आयतन का मान बढ़ेगा तो मोलर चालकता भी बढ़ेगा, यदि उसका मान कम होगा, आयतन का मान यदि कम होता है तो मोलर चालकता का मान भी कम होगा। अब सेकेंड कंडीशन में फ्रेंड दोस्त, यदि हम आयतन की मात्रा हम बढ़ाते हैं तो उस समय सांद्रता की मात्रा कम होगी, और जब सांद्रता की मात्रा कम होती है तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या कम हो जाएगी, और जब मुक्त आयनों की संख्या कम होगी तो चालकता कम हो जाएगा, और उस समय जो मोलर चालकता होगा वह अधिक हो जाएगा, क्योंकि उस विलयन का जो आयतन होता है बढ़ जाता है, और जब विलयन का आयतन बढ़ जाएगा तो हम लोगों का मोलर चालकता का मान भी बढ़ेगा। तो देखने के यह मिला फ्रेंड्स, किसी विलयन में या विलयन का यदि हम आयतन को कम करते हैं तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, और जब सांद्रता बढ़ जाएगी तो उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। जब मुक्त आयनों की संख्या बढ़ेगी उसमें हम धारा अधिक से अधिक प्रवाहित कर सकते हैं। जब धारा हम अधिक से अधिक प्रवाहित करेंगे तो उसमें जो चालकता होगा वह भी मान बढ़ जाएगा। क्लियर? यदि किसी विलयन की सांद्रता कम करते हैं तो उसका आयतन की संख्या बढ़ जाएगी। यदि किसी भी विलयन की सांद्रता कम करते हैं तो आयतन की मात्रा बढ़ जाएगी। आयतन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ जो प्रति एकांक आयतन होगा उसकी भी संख्या कम हो जाएगी, और जब उसकी संख्या कम हो जाएगी तब हम यह कहेंगे कि उसमें जो धारा प्रवाहित होने वाली होगी वो भी कम होगी। जब धारा हम कम प्रवाहित करेंगे तो उसकी चालकता भी कम होगी, और जब चालकता कम हो जाएगी तो जो मोलर चालकता होगा उसकी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग के इस विलयन के आयतन की संख्या बढ़ गई है। जब आयतन की संख्या बढ़ेगी तो मोलर चालकता बढ़ेगा, और आयतन की संख्या कम होगी यानी आयतन की मात्रा कम होगी तो मोलर चालकता का मान भी कम होगा। क्लियर? यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रेंड, लैम्डा m का मान v पर निर्भर करता है। क्लियर? तो इतना आप याद रखिएगा कि जो मोलर चालकता है वह विलयन के आयतन पर निर्भर करता है। तो ध्यान से आप पढ़िएगा, क्योंकि इसका प्रयोग जो कलराउस का नियम है फ्रेंड्स उसमें उपयोग है। यदि यह जो टॉपिक है, यदि यह टॉपिक आप अच्छे से समझ पाते हैं तो आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है कलराउस का नियम जिसमें पढ़ेंगे वह तभी समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि यह जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यह टॉपिक आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हुए इसके पदों को पढ़ते हैं।
चालकता अर्थात के इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती हैं। यानी जो चालकता है दोस्त, वह प्रति एकांक आयतन पर जो आयन होते हैं उन आयन की संख्या पर निर्भर करता है। क्लियर? तनुकरण अर्थात आयतन की संख्या हम बढ़ाएंगे और सांद्रता कम करेंगे। करने पर प्रति इकाई आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या घट जाती है। तो फ्रेंड्स, जब हम तनुकरण करेंगे तब उसमें विद्युत धारा ले जाने वाला जो आयन होंगे वह आयन की संख्या कम हो जाती है। और जब आयन की संख्या कम हो जाएगी तब उसमें चालकता भी कम हो जाती है, यानी घट जाती है। तो हम यह कहते हैं तो प्रति एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या घटती है तो चालकता भी घट जाती है। क्लियर? थर्ड नंबर देखते हैं फ्रेंड। विलयन को तनुकरण करने पर यदि हम किसी भी विलयन को यदि तनुकरण करते हैं, तनुकरण करने का मतलब यह कि आयतन का मान बढ़ाते हैं और सांद्रता कम करते हैं, तो लैम्डा का मान भी बढ़ता है। यानी हम जब यदि किसी विलयन का यदि हम तनुकरण करते हैं अर्थात आयतन हम बढ़ाते हैं तो मोलर चालकता भी बढ़ता है। तनुता बढ़ाने से के घटता है। जैसे जैसे हम तनुता बढ़ाएंगे अर्थात आयतन की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो चालकता के है यह उसका मान कम होता जाता है, परंतु भी का मान बढ़ता है। परंतु तनुता करने पर आयतन की संख्या बढ़ती है। जब आयतन की संख्या बढ़ेगी तब जो चालकता होगा वह कम होगा। क्लियर? अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4। यह पाया गया है कि भी का मान के घटते हुए मान से अधिक घटता है। यानी प्रायोगिक तौर से यह पाया गया फ्रेंड कि जो के का मान है उसका मान यदि कम होता है तो उससे कहीं अधिक जो भी का मान है अधिक हो जाता है, यानी लगभग दोगुने से अधिक। तो जो भी है वो प्रभावी है। इसको हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, आयतन प्रभावी होने के कारण के अर्थात चालकता का मान जब कम होता है तो उससे अधिक होकर अर्थात दोगुने से भी अधिक होकर वह मान बढ़ता है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि यह पाया गया, यानी प्रायोगिक रूप से यह पाया गया कि भी का मान के घटते हुए मान से अधिक बढ़ता है। परिणाम स्वरूप लैम्डा एम आयतन पर निर्भर करता है और यह पाया गया कि जो लैम्डा एम है अर्थात मोलर चालकता वह आयतन पर निर्भर करता है तथा और बढ़ता भी है। क्लियर? तो जैसे जैसे आयतन का मान हम बढ़ाएंगे मोलर चालकता का मान बढ़ेगा और आयतन कम करते हैं तो मोलर चालकता भी कम होगा। तो यह पाया गया कि जो मोलर चालकता है वह भी पर निर्भर करता है और उस पर बढ़ता भी है। क्लियर? फ्रेंड, यह वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अब आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। सो गाइज, thanks for watching video. Press the bell icon for notification. Thank you.